आपके दीपक में अगर इतने बड़े बड़े फूल बन रहे हैं तो ये ज़रूर बात है कि लास्ट में आपकी दीपक की जली हुई बाती पर ये फूल बच जाते होंगे या बाती आपकी बच जाती होगी। अब ये प्रश्न बहुत बार आता है, क्या हमें इनको कूड़े में फेंक देना चाहिए या हमें इनका क्या करना चाहिए। इस विषय पर मैंने 1-2 वीडियो और भी बना रखी है, वो भी आप देख लेना। यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको बहुत सारे ऐसे फूल दिखा रही हूँ जिनमें लगभग 100% उनका जो अंश है वो ज़रूर बचता होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कहते हैं हमारे दीपक पर इतना छोटा फूल बनता है वो लास्ट में गायब हो जाता है। वो गायब क्यों होता है इस विषय में मैं बनाऊंगी। आज मेरा विषय ये है कि दीपक पर जिनके बड़े फूल बनते हैं उनके फूल भी ज़रूर बचते होंगे, उनकी बाती भी ज़रूर बचती होगी। अब ये चीज़ें हैं कि अब वो इतनी अद्भुत चीज़ है कि उनको हम फेंक नहीं सकते, या फेंकना ठीक है, फेंक के तो कहाँ फेंकें, क्या हम उनको कूड़े में फेंक दें या पेड़ पौधों के नीचे फेंक दें या हम कहाँ पर फेंकें उनको। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आपके दीपक में बड़े बड़े फूल बन रहे हैं, अगर आपके दीपक में फूल नहीं भी बन रहे हैं और आपकी बाती बच जाती है तो एक छोटा सा आप कोई डब्बा ले सकते हैं, कटोरी ले सकते हैं, उसमें आप अपनी इन बातियों को इकट्ठा करें और एक दिन आप रविवार के दिन उसमें थोड़ा सा कपूर रखें, थोड़ा सा आप लोबान या कोई भी आपको धूनी का चीज़ें मिल जाती हैं उसमें डालकर आप उसकी धूनी पूरे घर में दें। उससे, क्योंकि जो दीपक की बाती हमने जलाई है उसमें देवताओं का वास हुआ है, इसका अलावा उसकी एक ओरा बन गई है, वो बहुत आशीर्वाद के रूप में है, बहुत ज़्यादा वो आपके लिए अच्छा कार्य कर रही है। तो अगर उसका लास्ट का अंश भी बच गया है तो उसकी आपने धूनी देनी है। धूनी देने के बाद आप देखोगे कि कपूर की वजह से और धूनी की वजह से वो बिल्कुल सारा काला एक तरह से राख बन जाएगी। अब उस राख को बिल्कुल आप गंगा जल या कोई पानी लें, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालें और फिर उसमें वो राख डालें, उसको भी आप छिड़काव कर सकते हैं या माथे में तिलक लगा सकते हैं। तिलक की महिमा आप सभी जानते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कहते हैं ना कि क्या होता है इस भस्म से, तो ये एक तरह से भस्म तैयार हो जाती है, राख तैयार हो जाती है, इसकी महिमा बहुत ज़्यादा है। जिन्होंने गोरखनाथ जी का जीवन चरित्र सुना है या पढ़ा या उनके ऊपर मूवी देखी है तो वो इस चीज़ को जान पाएंगे कि कैसे गोरखनाथ जी का जन्म हुआ। एक बहुत गरीब ब्राह्मणी थी, उसको संतान नहीं होती थी, तो गांव में नाथ महाराज आए थे, वो उनके पास गई तो नाथ महाराज ने एक पुड़िया में उनको थोड़ी सी राख दी धुने की और कहा कि बेटा इसका सेवन कर लेना, आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। क्योंकि उन्होंने अपनी इच्छा से अपनी शक्तियाँ उसमें प्रदान की थी, पर किसी औरत ने कहा कि ऐसे ही राख से बच्चे पैदा होते तो फिर और क्या होता है। ऐसी बात सुनकर उसका मन थोड़ा रुष्ट हो गया और उसने वो राख की जो पुड़िया थी वो गोबर में डाल दी। अब नाथ महाराज आए कई सालों बाद, उन्होंने कहा माता तुम्हारा पुत्र कहाँ? उन्होंने कहा मेरा कोई पुत्र नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा नहीं, मेरा वचन कभी खाली नहीं जाएगा, और आप बताओ वो आपने कहाँ डाला? तो देखा तो उन्होंने गोबर में डाला और उन्होंने आवाज़ लगाया कि हे बेटा तुम कहाँ हो? तो उन्होंने कहा कि हे गुरुदेव मैं इस गोबर में हूँ, इसलिए उनका नाम गोरखनाथ पड़ा। तो इस चीज़ की ये कथा मैंने सिर्फ इसलिए बताई है आपको क्योंकि मन की शंकाएं कभी लोगों की ख़त्म नहीं होती हैं। अब बहुत सारे लोगों की बाती बची हुई है तो बाती की धुनी बनाएं। अगर आपका फूल बच जाता है, ठीक है, ऊपर वाला फूल है वो एक तरह से आप एक डब्बी में रखें, उससे
काजल जैसे हमारे काजल बनाते हैं, अब मुझे ये नहीं पता बहुत सारे क्षेत्रों में कैसे बनाते हैं। हमारे जो हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में क्या करते हैं, काजल घर में भी बना लेते हैं। कोई भी अच्छा घी तेल से राख इकट्ठी करते हैं, काजल इकट्ठी करते हैं, उसमें कैप्सूल मिला लेते हैं, उससे आँखों में डालते हैं। इस विषय पर मैंने वीडियो बनाई है कि इससे अगर आप 41 दिन तक इसका सुरमा या इसका काजल आँखों में डालते हैं तो आपको दैवीय शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। ठीक है। अगर आप ये भी नहीं करना चाहते, समय का अभाव है, तो आप कोई भी चंदन का तेल है या कुछ भी है, उसमें जो आपके बड़े बड़े फूल हैं, फूल जो बचे हुए हैं, उनको उसमें मिलाएं और उसका तिलक करें। ये तिलक आप अपने पूरे शरीर पे कर सकते हैं, नाभि में, हाथों पे, गले पे, अपने माथे पर, अपनी चोटी पर, अपने पीछे मस्तक पर। आपको बहुत लाभ मिलेगा, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें लोगों को समझ में नहीं आती हैं। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि सुपर फूड क्या है। पूरे वर्ल्ड ने कहा है कि सुपर फूड दाल चावल है। अब कैसे मान लेते हैं लोग? पहले कहते नहीं, ये सुपर फूड नहीं है। ऐसे ही सुपर पावर है इस दीपक में। जिनके बड़े बड़े फूल बन रहे हैं तो वो ज़रूर बचेंगे, उस फूल को यूज करें। अगर बाती बच रही है तो देखो ओम बना हुआ है इसमें भी अभी भी, तो उसको यूज करें। आप सुपर नेचुरल चीज़ों को फेंक रहे हैं, उन चीज़ों का आप इस्तेमाल करेंगे तो आप अपने घर में अच्छी कॉस्मिक एनर्जी बढ़ा पाएंगे। आप उस राख को अपने घर में छिड़के, आप उसका तिलक करें, और ज़्यादा बन जाती है तो अपने पेड़ पौधों में डालें, पानी में ना डालें।